भी है, सीनियर पदाधिकारी भी है, रामदेव भाई है, सारी परिस्थिति जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, इतना दूर से चलकर आने के बाद हमने सोचा कि हम भी थोड़ा रख ही देते हैं, जब चल ही रहा है तो। हाथी फुलड़ी सबने अपनी बात रख दी, संगठन ने भी रख दी। अब बात अंतिम रूप से अटकी है कि पट्टा मिलेगा या नहीं, 3 सेट मिलेगा या नहीं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, 1 वर्ष पूर्व हमारे गुरु आदरणीय विलेश खराड़ी दादा ने इसी जमीन से कहा था, शायद आप भूल गए होंगे, हम वापिस याद दिलाने आए हैं कि वन विभाग तेरी जमीन कितनी है ये बता, तू कब आया, तू कब जन्मा ये बता। 1972 लैंड रेवेन्यू रूल लीजिए सनसनत मिनट घड़ी समाप्त हो चुका है, आपको देश छोड़ने का आर्डर हो चुका है और आप हमारी जमीन में घंटे भर रहे हैं। आप हमारी जमीन तो छोड़िए, विस्तार हो ये शासन प्रशासन और सारे गोदड़े लेकर निकल जाइए, क्योंकि आपको देश छोड़ने का आर्डर हमने कर दिया था। अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ऐसी भारत सरकार दस्तावेजी आधार पर कब्जा ऑर्डर हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने साइन करके दिया है कि हम लोग लोहे की एक बिंदु गिराए बगैर के देश छोड़कर जाएंगे। आप लोग अभी तक नहीं गए, इसीलिए इनके थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, इनके पास दस्तावेजी आधार नहीं। ये लोग कोलन घाट, खेवर घाट, सप्तनी सिंधु नदी के किनारे होते हुए हमारे देश में रात को 12 बजे घुसे। इनका कैलेंडर बोलता है, जितनी कौम हमारे देश में आई उनका सबका अपना अपना एक कैलेंडर है, उसमें लिखा है कि विक्रम संवत इतना हो चुका है, हमें यहाँ आए हुए इतने साल हुए हैं। और सारी विरासतों ने, सारे राजाओं ने आदिवासियों को खत्म करने का काम किया है। हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं हुई है, हमारी लड़ाई तो हड़प्पा की है, जहां से हमारा डिक्लेरेशन शुरू हुआ। और आज 8.5% आदिवासी, जो कभी हम लोग 100% हुआ करते थे, जो 100% जमीन हमारी हुआ करती थी, आज जमीन हमारे पास है 5.5% और हम बचे हैं 8.5%। और अभी की जो जनसंख्या बढ़ने वाली है उसमें शायद हम लोग 4-5% रह जाए। लेकिन ये आदिम जाति आदिवासी कुदरती व्यवहार को मानता है और जानता है, इसलिए बीज अभी बचा है। राजा महाराज आए चले गए, कितने साल, 300 साल। अंग्रेज आए 400 साल चले गए, 75 साल इनके देख लिए, 50-60 साल और देख लो, ये भी समझ जाएंगे आने वाला समय आदिम जाति आदिवासियों का है। लेकिन कुदरती रूलिंग व्यवहार को समझना पड़ेगा आपको। ये तो कम मारेंगे, ये तो सामने से दिखाने के लिए झोपड़ी हटाई है, लेकिन इनकी नीतियां अगर गौर करेंगे तो आप सोच पाएंगे कि वास्तविक लड़ाई किस चीज की है। वास्तविक लड़ाई आदिम जाति आदिवासियों को खत्म करने की है, क्योंकि एक धर्म चाहता है कि ये मुस्लिम राष्ट्र बने तो दूसरा चाहता है हिंदू राष्ट्र बने। और हम लोग कहते हैं कि देश आदिम जाति आदिवासियों का है, था और रहेगा। ये लड़ाई उस चीज की है। आप लोग समझ नहीं रहे कि वन विभाग ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लड़ाई है दस्तावेजी आधार की। अगर आपके पास दस्तावेज है तो खुलासा करिए, हम देश के मालिक नहीं। और अगर आप मालिक है तो हमें बताइए कि हम शासन है। अरे इनकी पगार हमारे जेब से जाती है, क्या बात करते हैं हम लोग। ये क्या हमको पैसे देंगे, इनको तो हम पाल रहे हैं, ये क्या हमें पालेंगे और ये क्या हमें पैसे देंगे, जो हमारे देश में रगड़ते आए कि हमें जमीन दे दो, हम कमाएंगे खाएंगे। और आज हमारे मूल बीज को कमजोर कर दिया, और इतना कमजोर कर दिया कि वो पलायन कर रहा है, इतना कमजोर कर दिया कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर रोड पे आना पड़ रहा है। ये मालिकों का व्यवहार नहीं है। अपनी कमी है तो व्यवहार को समझना। आने वाले समय में ये तो तड़पाएंगे ही, प्रकृति भी इनका साथ नहीं देने वाली, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी ही देश का मूल बीज, नेटिव मूल, आधामूल होती है और राजबीज है। ये हम लोग कहना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से। आप सभी ने
सुना होगा, दादा का शायद 10 मिनट हो गए। हम लोग बहुत लंबे समय से आए थे, इसलिए बोलना चाहते थे, आपका समय लिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय।